ये टैली जिसमें बहुत शॉकिंग नतीजे भी हैं, बहुत शॉकिंग रुझान भी हैं और वो सबसे शॉकिंग रुझान है छत्तीसगढ़ का, जहां भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 39 सीट पर उसके कैंडिडेट्स आगे हैं। अन्य के खाते में एक सीट जारी है। मध्य प्रदेश में क्लीन मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी को, 151 सीटों पर यहां बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। 78 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के उम्मीदवार और ये देखिए घटकर 77 हो गई है, अन्य के खाते में एक जुड़ गया है। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 114 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई है और 16 पर अन्य आगे चल रहे हैं। अभी जिस तरीके के रुझान है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि निर्दलियों की भी बहुत ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगी। अगर इसी तरीके के रुझान रहते हैं, अगर यही रुझान परिवर्तित होते हैं नतीजों में, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी क्लीन मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ रही है राजस्थान में भी, और मध्य प्रदेश में तो आप कह ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कैसा जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अजय सर, क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया की कमी कांग्रेस को खली है और सिंधिया की कमी ने ही कांग्रेस को इतना पीछे किया है? पहली बात तो ये देखना चाहिए कि 5 साल पहले इन तीनों राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी, तो 5 साल के बाद ये रोल रिवर्सल कर दिया। और लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ तक सिंधिया का सवाल है, मुझे लगता है कि उनका जो प्रभाव वो एक लिमिटेड रीजन में है। ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसका ना तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, ना अगर उस इलाके में कोई हारे तो डिस्क्रेडिट दिया जा सकता है। सिंधिया चाहकर भी कभी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिता नहीं सकते थे, इस बात को कांग्रेस समझती थी। और कांग्रेस में पिछली बार अगर कम वोट मिले, मुश्किल से सरकार बनी, उसकी वजह मानी जा रही थी कि लोग आपस में लड़ रहे थे। इस बार तो कांग्रेस को कोई शिकायत करने का मौका नहीं है। अब सारे नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, फंड्स की कोई कमी नहीं थी, कैंपेन कॉन्सेंट्रेटेड था, कर्नाटक में जीत दिलाने वाली टीम भोपाल में बैठकर चुनाव लड़वा रही थी। तो कोई एक्सक्यूज कांग्रेस के पास नहीं है मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार का। छत्तीसगढ़ की बात आपको करें, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है जो नजदीक हो भी सकता है और केवल 4 सीटों का अंतर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो अन्य केवल 2 ही हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक जीजीपी पार्टी है, गोमांतक पार्टी है समिति, शायद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और एक सीपीआई है। तो सीपीआई का तो हम समझ सकते हैं क्या किस ओर जाना रहेगा। जीजीपी के बारे में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगी। पिछले बार भी उन्होंने किया था सपोर्ट, और कई अभी उनके विधायक भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कि स्थानीय लीडर्स भी आए थे। तो जीजीपी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी। फिलहाल बीजेपी 46 पर है, अभी भी हाफ वे मार्क के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की लीड कंफर्टेबल होती जा रही है। अब देखें कहाँ वो एक समय पर 100 के आसपास थी और 100 से नीचे भी 99 पर भी काफ़ी देर तक रही। अब 114 पर आपको कांग्रेस बीजेपी की टैली दिखाई दे रही है और 69 पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। अगर इनके अन्य की बात करें, अगर और कुशन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चाहिए हो, तो इसमें इंडिपेंडेंट 8 हैं इन 16 में से, जिसमें से हमने चर्चा की कई सारे हैं इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो बीजेपी के हैं और खुद वसुंधरा राजे के करीबी समझे जाते हैं। इसके अलावा बीएपी जो आदिवासी पार्टी है उसके 2 हैं, बसपा के 3 हैं। ये तीनों, बीएसपी की मायावती जो हैं वो ये खुलकर ऐलान कर चुकी हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी हम उसका साथ देंगे। तो उस लिहाज से ये भी बीजेपी के लिए सर, अगर 114 सीटों पर बीजेपी की जीत का ट्रेंड कायम रहता है, तो फिर इन इंडिपेंडेंट्स का और इन छोटी पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ बातें जो कांग्रेस बार बार इस चुनाव में कर रही थी, वो एक कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रही थी सर बार बार। तो ये कास्ट सेंसस की बात करना, क्या अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा कि ये फलीभूत नहीं हो रहा है? दो चीजें हैं जिसको लेकर के बीजेपी में बड़ी पहले क्लैरिटी थी, कास्ट सेंसस नहीं करना है। लेकिन जब ये बात बिहार में उठी, पास हुआ, महाराष्ट्र में ये बात उठी, अन्य राज्यों में बात उठी, तो बीजेपी ने अपना स्टैंड चेंज किया। कहा कास्ट सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकते, राज्य नहीं करा सकते। दूसरी जो फ्री गारंटीज की बात थी, बीजेपी को यह भी लगा था कि इस तरह की स्कीम्स का, इस तरह की घोषणाओं का फायदा हो सकता है कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को। तो बीजेपी ने भी अब वो फ्री स्कीम्स वाली चीज इस्तेमाल की है। उन्होंने भी सस्ते सिलेंडर की बात की है, उन्होंने बहुत सारी गारंटीज की बात की है। तो ये 2 चीजें हैं जिन पर उन्होंने कांग्रेस की लाइन समझने के बाद अपनी स्थिति थोड़ी परिवर्तित की है।
और वही चुनावों के रुझानों में फिलहाल रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी से कह सकते हैं, बीजेपी के लिहाज से कहा जा रहा था कि ये जो 5 राज्य हैं उसमें स्कोरबोर्ड बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक का स्कोरबोर्ड ये बता रहा है कि कांग्रेस के हाथ में निराशा लग रही है। कांग्रेस जिसे अपनी जीत समझ रही थी या जिन रणनीतियों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिन गारंटियों की बात कांग्रेस लगातार कर रही थी, वो गारंटियां जनता के बीच में तो कम से कम नहीं चली हैं, ये रुझान बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। 46 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स बढ़त बनाए हुए हैं, 42 पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं और 2 अन्य के खाते में जा रही हैं। और मध्य प्रदेश तो क्लीन स्वीप है, कंफर्टेबल मेजोरिटी है, 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। और देखिए, राजस्थान में इस वक्त बैठकें चल रही हैं, राजस्थान में इस वक्त मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 115 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रभारी थे राजस्थान के प्रहलाद जोशी। ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ अभी हर राज्य में आप देखेंगे इसी तरीके से। अब बीजेपी के लिए तो क्योंकि बहुत बड़ा मौका है ये, तीनों राज्यों में जीत कंफर्म लगभग दिख रही है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं 47 और 41 का गैप फिलहाल दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर भी। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तेलंगाना से संतोष लेकिन ले सकती है कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना में ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक डिसाइसिव विक्ट्री कांग्रेस पार्टी की होती हुई दिख रही है। और ये बीआरएस की हार ज्यादा है जी। 88 सीटों पर पिछली बार उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, तो उनकी सीटें 46 सीटें कम हो जाना, ये बीआरएस के लिए मुझे लगता है वापस अपना नाम टीआरएस रख लेंगे वो। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है सर कि कामा रेड्डी जहां से खुद केसीआर चुनाव मैदान में वो तीसरे नंबर पर हैं, वेंकट रमन रेड्डी बीजेपी के दूसरे नंबर पर और रेवंत रेड्डी वहां पर लीड कर रहे हैं। साथ साथ कोडंगल जहां से रेवंत रेड्डी की पुश्तैनी सीट है, टीडीपी से रहते हुए 2 बार वहां से वो विधायक रहे हैं, वहां पर भी वो लीड कर रहे हैं। सिर्फ ये बताया गया मुझे कि हैदराबाद और संगारेड्डी ये सिर्फ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर बीआरएस कुछ अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रही, बाकी सब जिलों में कांग्रेस ने जो है ओवरटेक कर लिया है। इस डाटा को देख के स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया है, वो जरा ट्वीट हम दर्शकों को बता दें।